साथियों, ग्रह अभ्यंतरावलोकन में बुध ग्रह के गुण स्वभाव आदि पर चर्चा को जारी रखते हुए हम आज फिर से बुध ग्रह के कुछ विशेष गुणों के विषय में बात करेंगे। बुध वाणी अर्थात शब्द का ग्रह है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह शब्द ब्रह्म का परिचायक है। शब्द से ही जगत का सृजन माना गया है। इस तरह से समस्त जड़ एवं चेतन के निर्माण में बुध ग्रह का प्रभाव अक्षुण्ण है। तो हम कह सकते हैं कि बुध प्रधान जातक एक तरह से सृष्टा एवं सृष्ट के बीच का सेतु भी है। शब्द के द्वारा ही ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां प्रकट होती हैं और शब्द के स्पंद से ही वे संचारित होती है। इसका क्या तात्पर्य? इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बुध वेद या उपनिषद का उद्गीत है, कुरान का कलमा है, पुराणों की आकाशवाणी है, सूफियों का सौते सरमद है और योगियों का अनहद नाद भी है। बुध ग्रह की शक्तियों के द्वारा ही मूलाधार से उठकर सहस्रार में मिलने को या मिलने वाले महामैथुन के व्याकुल तरंगों का ब्रह्मानंद है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि वाणी के ग्रह होने के कारण यही ब्रह्मांड में सतत गूंजने वाला रहस्यमय शब्द ओम भी है। बुध स्वभाव से एक शांत, शर्मिला और मजाकिया ग्रह है। इसलिए बुध प्रधान जातक प्रायः विनोद प्रिय होते हैं। उन्हें दूसरों के साथ मजाक करना अच्छा लगता है। कभी कभी तो ये लोग इतने विनोदी होते हैं कि स्वयं का मजाक बनाने से भी नहीं चूकते। बुध ग्रह जो है वह जातकों को व्यंग्यकार भी बनाता है और विदूषक भी। और विडंबना यह भी है कि कई बार ये लोग अपने ही कर्मों द्वारा घोर उपहास के पात्र भी बन जाते। लेकिन यह भी तय है कि ये लोग सृष्टिकर्ता के विशेष निर्माण होते हैं। मेरा मतलब बुध प्रधान जातकों से है, क्योंकि बुध को अपने ज्योतिष ग्रंथों में विष्णु के रूप में भी जाना जाता है। और गौर से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यह संपूर्ण संसार एक तरह से सृष्टा का विनोदपूर्ण मजाक ही है। दूसरी बात गौर देने योग्य यह है कि भचक्र के 12 राशियों में मात्र जो बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या, वो पूर्ण रूप से मनुष्याकार है और ईश्वर ने केवल मनुष्य को हंसने और मजाक करने की क्षमता प्रदान की है। तभी तो इसे महाविष्णु का रूप कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बुध प्रधान जातक ईश्वर की कृपा से अधिक प्रेरित भी होते हैं। यही कारण है कि उन्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। बुध का एक नाम सौम्य भी है। सौम्य का अर्थ होता है शांत, सुशील, भद्र, सभ्य एवं सुसंस्कृत। असल में सोम अर्थात चंद्र, तो चंद्र पुत्र या सोम पुत्र होने के कारण भी इसे सौम्य कहते हैं। जैसे कुंती पुत्र होने के कारण अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं। तो बुद्ध के लिए जो सौम्य शब्द प्रयोग होता है उसका अर्थ सोम पुत्र के रूप में भी है। अब चूंकि यह चंद्र पुत्र है, इसलिए चंद्र के अधिकार में आने वाला बहुत सारा गुण बुध ग्रह को विरासत में मिल जाता है और इसमें भी वो सब गुण सूक्ष्म रूप से विद्यमान दिखाई देते हैं। जैसे कि सोच विचार या सोचने समझने की शक्ति, उचित अनुचित को परखने आदि की क्षमता, यह सब भी बुध के अंदर होता है, जिसके कारण हम बुध को विवेक का ग्रह भी कहते हैं। स्वस्थ एवं सबल बुद्धि से प्रभावित व्यक्ति विवेकवान होता है तथा ऐसा जातक उचित अनुचित का बहुत ही ध्यान रखता है। मलिन प्रभाव में
पड़े बुद्ध के कारण व्यक्ति विवेकहीन भी हो सकता है और वह उचित अनुचित का ध्यान रखने में असमर्थ भी होता है, तब वह मतलबी हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्यक्ति के अंदरूनी स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसके गुण को, प्रवृत्ति को समझने के लिए बुद्ध का गहन अध्ययन बहुत जरूरी होता है। अगर हम ज्योतिष ग्रंथों के प्रारंभिक अध्यायों में, जहाँ पर ग्रहों के गुण और रूप और इस सब की चर्चा हुई है, उसे देखें तो हम पाते हैं कि बुद्ध के स्वरूप के विषय में ज़्यादातर ग्रंथकारों ने यही कहा है कि इसकी बड़ी बड़ी सुंदर आँखें होती हैं, यह मृदुभाषी है। अब बड़ी बड़ी सुंदर आँखों से तात्पर्य यह है कि यह एक दूर दृष्टि वाला ग्रह है। ऐसे लोग बहुत दूर तक की सोचते हैं। मृदुभाषी होने का अर्थ है कि ऐसे लोग वस्तु स्थित को गंभीरता से परख कर और बड़े ही सोच समझकर शांत भाव से बोलते हैं, जिससे कि जिसके पास बैठते हैं उसे लगता है कि यह उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। ये अपना विरोध भी या वैमनस्य भी बड़े ही शांत भाव से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए बुद्ध का ग्रंथों में एक नाम शांत भी है, और इससे यह भी तात्पर्य निकलता है कि बुद्ध प्रधान जातक, अगर बुद्ध सबल और स्वस्थ है तो चित्त से अस्थिर होते हैं। यह चित्त की अस्थिरता को भी बताने वाला ग्रह है। ध्यान से देखें तो मनुष्य में विचारने और सोचने की क्षमता के कारण ही उसे पशुओं से अलग और श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, और यह गुण बुद्ध के अधिकार क्षेत्र के अंतर आता है। ऐसे लोग बिना भावनाओं के प्रवाह में बहे वास्तविकता या सच्चाई को भी कह देते हैं, बड़े ही शांत भाव से लेकिन स्पष्ट शब्दों में। किसी वस्तु को पाने के लिए या अपना काम कराने के लिए उनके अंदर एक प्रबल आवेग तो होता है, परंतु यह आवेग विवेक द्वारा नियंत्रित रहता है। ये जोश में होश नहीं खोते। लेकिन जब बुद्ध पाप प्रभाव में रहता है जन्मपत्री में, तो इस सब के सारे विपरीत गुण जातक में दिखाई देते हैं। ग्रंथों के अध्ययन से हमको यह भी पता चलता है कि इसका रंग हरा है। अब हरे रंग से क्या तात्पर्य है? अगर हम देखें तो पाते हैं कि वास्तव में हरा रंग ईश्वर का रंग है। आप कह सकते हैं कि यह कैसे? ईश्वर को तो बार बार श्याम वर्ण, मेघ वर्ण इत्यादि कहा गया है, तो आप कैसे हरे रंग को ईश्वर से जोड़ रहे हैं? कुछ सांप्रदायिक मानसिकता के ज्योतिषी इस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं मेरे वक्तव्य पर, लेकिन मेरे कहने का आधार यह है कि यह प्रकृति जो ईश्वर की ही संरचना है, उसको अगर हम देखें तो संपूर्ण प्रकृति हरे रंगों से आच्छादित होता है। ईश्वरत्व हरे रंग में ही प्रकट हो रहा है, चहुं ओर सर्वत्र, जिधर देखिए उधर। इसका तात्पर्य यह भी हुआ कि स्वस्थ बुद्ध के प्रभाव में जीने वाला जातक ईश्वर और प्रकृति के बहुत ही समीपस्थ रहता है, और ईश्वर और प्रकृति की निकटता के कारण इन जातकों में एक बच्चों जैसी चंचलता और निश्चलता भी होती है। मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर यह सृष्टि ईश्वर द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक है तो उसे पढ़ने और समझने की शक्ति केवल बुद्ध ही प्रदान कर सकता है। आज के चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। अगली बार फिर बुद्ध ग्रह के गुण और उसके प्रभाव से जातक में जो उसके स्वभाव में और चरित्र में, हाव भाव में जो कुछ दिखता है उस पर फिर बात करेंगे। धन्यवाद।